आज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न शहर के अंदर खालिस्तान का रेफरेंडम हुआ और उसके दौरान कुछ हिंसक झड़पें हुई जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके उस रेफरेंडम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो रेफरेंडम के लिए आए थे सपोर्टर्स थे, उन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई। खैर दोनों ही इंडियंस ही थे, क्योंकि या इंडियन रूट्स हैं उनकी, जो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर के बस गए हैं। वो लोग यहाँ पर खालिस्तान के लिए झगड़ रहे थे, और खालिस्तान के लिए झगड़ रहे हैं, बट हाँ बाहर आके झगड़ना है, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर झगड़ेंगे तो वहाँ पे तो सुताई हो जाएगी, वहाँ पे कुटाई हो जाएगी, और दूसरा वहाँ पे और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए इंडिया में जाके कुछ मत करना, बाहर आकर ही सब कुछ करना है, यहीं पे आके लड़ना है कि हमें तो जी ये चाहिए वो चाहिए, कट देंगे वट देंगे, ए देंगे ओ देंगे। तो बस इस पे लड़ते रहो और करते रहो कि हाँ जी हमें खालिस्तान चाहिए। खैर इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह से किसी को भी पॉलिटिकली नहीं एड्रेस करूंगा, और ना ही मैं ऐसा कुछ कहूंगा कि कहना चाहता हूं बेसिकली जिससे कि किसी को कुछ बुरा लगे। अगर ऐसा बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, बट हाँ मेरी जितनी नॉलेज है, जितना मैंने देखा सीखा है और पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं आपके साथ अपने खुद के थॉट्स हैं जो वो शेयर कर रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको मेन पार्ट स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि जो खालिस्तान है ना, उसको तुम सिख के साथ मत जोड़ो कि सिख का मतलब खालिस्तान, या जो सिख है वो खालिस्तान मांग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सिख धर्म का या सिख होने का या किसी सिख भाई का इससे कोई लेना देना नहीं, इस मूवमेंट से किसी चीज़ से कुछ नहीं है। ये जस्ट एक पॉलिटिकल जो है वो मूवमेंट है जो जिसको कि फैलाया जा रहा है, नाम फैलाया जा रहा है, हेट्रेड फैलाई जा रही है। इसका यूज़ कर रही हैं कुछ फॉरेन लैंड्स या फॉरेन कंट्रीज़, या फिर जो इंडिया के जो अगेंस्ट हैं थॉट वाइज, या फिर उनके खुद के ही अपने कुछ इंडिया के साथ खुंद के हैं, उस सब के लिए कुछ एक लोग जो ऑलरेडी सच में इफेक्टेड थे, प्लस ऐसे लोग जो ऑलरेडी नफरत करते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। पूरा एक ग्रुप बना करके मिक्सचर करके और इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, और वो कर रहे हैं। और इसके अंदर है भी क्या, जो इनके लीडर्स हैं, जो भी कुछ होता है, तो वो लीडर्स क्या करते हैं कि किसी भी जगह के कोई भी गलत मूवमेंट हो या कोई भी सही भी मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, उसके जो लीडर्स हैं वही कंट्रोल करते हैं बेसिकली कि नीचे कैसे उसको ऑपरेट करना है और कैसे इस मूवमेंट को चलाना है। तो खैर इस मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले लोग इकट्ठे करो, उसके अंदर बोलो कि देखो जी हमें एक अलग से लैंड चाहिए जी। तो अलग से लैंड चाहिए, वो क्यों चाहिए जी आपको लैंड? वो लैंड इसलिए चाहिए जी क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कुछ एक अफेक्ट हुए थे 1984 के अंदर, जो बहुत गलत हुआ सिखों के साथ, उस दंगों में अफेक्ट हुए, और उसकी वजह से वो उन लोगों को बाहर मूव करना पड़ा, कुछ लोगों को बाहर जा कर के रहना पड़ा। तो वो और उनके साथ में उनके जो अगली पीढ़ियां होती गई, वो लोग भी डिमांड करते रहे कि हमको न्याय दो, हमको न्याय दो। पर अब वो तो न्याय मांग रहे थे, बट कुछ एक लोग आगे की प्लेयर्स कि छड्डो जी न्याय की मंगना, अलग लैंड मंगो, जो अलग लैंड हो जाओ तो उत्थे जाके बस जाओ, उधर जाके बसोगे तो उधर वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक मतलब सब्ज बाग दिखा दो लोगों को, जस्ट उनको नहीं, पूरी दुनिया में हर किसी को सब्ज बाग दिखा दो जी, वहां पे जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां पे जाओगे तो जी वो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके एक सब्ज बाग दिखा करके एक मूवमेंट को स्टार्ट करो। तो जब वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद अब सबसे बड़ी बात होती है कि किसी मूवमेंट को फैलाना कैसे है। तो फैलाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़ो कि जो ऑलरेडी हेट करते हो इंडिया से, या फिर आपको लगता है कि पैसे दे करके कुछ भी बकेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तो कई बार किसी के जैसे झगड़े हो जाते हैं, अब मेरा भी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो मैं किसी को बोलूँगा, गुस्से में आके किसी के बारे में कुछ भी बोल दूंगा। तो फिर ऐसे लोगों को पकड़ो जो इंडिया के अंदर हो रही कुछ चीज़ों से, और इंडिया क्यों, कोई भी जगह हो, किस जगह पे लोग सुखी हैं, किस जगह पे लोग एडमिनिस्ट्रेशन या किसी से भी सुखी हैं। मैं एज अ होल अगर देखता हूँ, पूरी कंट्री का अगर फ़ायदा करना है तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि एक छोटी सी ग्रुप को बुरा लग सकता है, या किसी को, मेरे को पर्सनली बुरा लग सकता है, बट एज अ होल एज अ कंट्री वो पूरे देश के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बट कुछ लोग क्या करेंगे, अब मैं चिढ़ जाऊंगा, नहीं जी ऐसा नहीं है, अब उस चीज़ का फ़ायदा कोई आके उठाएगा, वो बोलेगा देखो जी आपके साथ तो गलत हो रहा है जी, आप ये अलग देश की मांग कर दो। अब ऐसे थोड़ी होता है यार कि ठीक है, बट स्टिल अगर अलग देश की मांग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि सही है, बट हाँ जो आप कर रहे हो करते रहो, उससे मुझे क्या, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दूसरे लोग हैं जो अपोज कर रहे थे इन लोगों को, वो जाकर के अपोज कर रहे हैं और इनके साथ भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सेकंड पार्ट में आ जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो था कि मूवमेंट स्टार्ट करो, सेकंड पार्ट था कि उसके बाद उसको फैलाने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढो, पैसे दो, कुछ भी करो, बयान दिलवाओ, फिर भी अटेंशन नहीं मिलती, फिर भी कुछ नहीं होता। तो एक काम करो, एक डेट रख दो
क्या डेट रखो जी, एक डेट रख दो जी, फलाना 2020 के अंदर, 2021 के अंदर दिसंबर में कनाडा में रेफरेंडम होगा जी, यहाँ पे होगा, वो होगा। पर एक बात सोचो, रेफरेंडम से होगा क्या? चलो तुमने रेफरेंडम रख दिया जी, 50-100 लोग आ गए, 1000 हो गए, लाख हो गए, 10 लाख लोग आ गए, वोट डाल के चलेगी जी हमें तो जी खालिस्तान चाहिए। तो उन लोगों को जिनको खालिस्तान चाहिए, वो लोगों को पहले, उससे पहले तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, उससे पहले तो कैनेडियन सिटीजनशिप चाहिए थी, फिर उनको खालिस्तान क्यों चाहिए जब उनको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप चाहिए या कुछ और चाहिए? अपने पेपर्स क्यों सबमिट किए जिसके अंदर इंडियन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पासपोर्ट इंडियन कैरी करते हैं, इंडियन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इंडियन सारी चीज़ों को पूरे हर चीज़ में, तब ये इसको सिलेक्टिव कहूँगा मैं कहूँगा इच्छाधारी होते हैं ना कुछ, कि जब मन करे इंडियन बन गए, जब बन कर गए पंजाब बन गए, और पंजाब भी नहीं बन गए। इनफैक्ट यहाँ पे आगे क्या होता है, एक नया ट्रेंड है, इसको बोलेंगे पुंजाब। पुंजाब, अबे पुंजाब नहीं होता, पंजाब बोल। जो बैठेंगे यहाँ पे एक एक्सेंट मारेंगे फालतू के, पुंजाब पुंजाब करते रहेंगे, पंजाब है भाई वो, उसको पंजाबी बोल लो, ठीक है। और इसका जो रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है कि इस मूवमेंट को किसी रिलीजन से कुछ हो, ये इनको अपना फायदा करने के लिए जिसका यूज करना हो, जिस बंदे का भी यूज करना हो, कोई धर्म का हो, कोई रिलीजन का हो, कह देंगे कि पाकिस्तानी है, दे आर कमिंग टू सपोर्ट अस, पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करने आ रहा है, ऐसे बोलेंगे कि देखो वो भी सपोर्ट कर रहा है, देखो ये भी सपोर्ट कर रहा है, दिखाएंगे जी इसने भी सपोर्ट किया, उसने भी सपोर्ट किया। पाकिस्तानी सपोर्ट करने आ रहे हैं तो दैट मीन्स क्या, वो तुम्हें क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वो भी तुमको दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे? मतलब पाकिस्तान का पंजाब भी तुम ले लो या नहीं करो, ये अजीब सी कंफ्यूजन है। उसके लिए वो भी क्लियर नहीं करते, इनसे भी पूछोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उनको खुद को भी नहीं पता। उनको तो बस ये है जी हमें तो जी अपोज करना है। कितने चले हो जी? आप अपोज करने चले हैं, क्यों अपोज करने चले हो? वो बाद सोचेंगे जी, हाले तो अपोज कर लीजिए, बस ये सिस्टम है जी, बस किसी तरह अपोज कर लो, बस क्या करना है कैसे, सानू नहीं पता जी कुछ भी। वो सानू बुलाया सी, आप चल पे, सानू बुलाया सी, उत्थे जाना सी, उत्थे चल पे। क्योंकि कुछ एक लड़ाके लोग खड़े हो गए, इकट्ठे होके हो जाते हैं, वो चलना पैना जी, चलना पैना जी, पंजाब वास्ते आएगा जी, पंजाब वास्ते आएगा जी, यूं करके बस ले चलो लोगों को। तो इकट्ठा पहले मूवमेंट स्टार्ट कर ली, बंदों को उनको इकट्ठा कर लिया, जो ऑलरेडी अपोज कर रहे हो उनको कर लिया, फिर झूठी कहानियां फैलाना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक दिन ऐसा रखा जाता है जी, रेफरेंडम रख लेते हैं जी, जैसे आज। अब रेफरेंडम तो रख लिया, अब एक काम करना है जी, देखो रेफरेंडम रख लिया, पैसे वैसे ले लो लोगों से, सब हर जगह से पैसे इकट्ठे कर लो। अब मान लो $1 मिलियन आ गए, इससे अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, बट मान लो $1 मिलियन आ गए। अब उस $1 मिलियन के अंदर से कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी को कुछ पड़ा ही नहीं। जब कोई बंदा रिलीजियसली किसी चीज पे पैसे देता है या कुछ भी करता है, उसको तो जस्ट ये देखना है भागदौड़ कितनी हो रही है, बस भागदौड़ हो रही है ना, हाँ ठीक है मेरे पैसे वसूल जी, भागदौड़ हो रही है, भागदौड़ हो रही है। और मतलब भाग भाग के दिखाते रहो जी कुछ काम हो रहा है, बस वही इस मूवमेंट के अंदर होता है। थोड़े से हंगामे क्रिएट कर दो। हंगामे कैसे क्रिएट करने? रेफरेंडम वाला दिन पकड़ो जी, उस दिन क्या करो, कुछ लड़ाइयां करवा दो, उकसा दो लोगों को, झंडे दिखा देगा ये खालिस्तान। अबे ऐसे झंडा लहरा दे तो खालिस्तान उनको मिल थोड़ी गया, क्या कुछ हो गया? जो कर रहे करने दो भाई, तुम क्यों लड़ रहे हो उनसे जाके? जितना ज्यादा आप लोग इन लोगों को अटेंशन दोगे ना, उतना ही ज्यादा ये लोग, इनका क्या है कि इनको न्यूज में आ जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं। अब एक चीज देखो कि मान लो आपके घर के अंदर आप बैठे हो, मैं भी कहता हूँ जी अलग मेरे को बलूचिस्तान चाहिए, रेफरेंडम रख लो जी। मैं भी कहता हूँ जी अलग मेरे को फलाना मुल्क चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, चलो रेफरेंडम रख लेते हैं जी। हमारे घर के जी 5 बंदों ने बैठ के रेफरेंडम कर लिया जी, लो जी हम सारे कह रहे हैं जी अलग मुल्क चाहिए जी। अब अलग मुल्क चाहिए, मेरा घर जो खुद का है ना जो वहां पे, और उस जगह को ना एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। हम 5 लोग हैं जी, हमने इकट्ठे हो गए, हमने कह दिया जी इसी घर के अंदर 5 ही लोग रहते हैं जी, हमने कह दिया जी रेफरेंडम होके मिल जाए हमारे को। अबे सोचने दो ना उनको, जो मिलना है, जो कर रहे हैं करने दो, हाईलाइट मत दो। जितना तुम हाईलाइट दोगे उतना इंटरनेशनल मीडिया, बाहर के कंट्रीज को या किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या मांग रहा है, क्या कुछ कर रहा है। इन दी एंड तुम सब इंडियंस हो, सब आपस में लड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जो मूवमेंट्स चलाते हैं इस तरह की, चाहे वो कोई भी मूवमेंट्स हो, उनका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। इनका कोई हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, इनका सिख से कोई लेना देना नहीं, किसी से नहीं है, मुस्लिम क्रिश्चियन किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनको जस्ट अपने मोटिव हल करने होते हैं। उस मोटिव को हल करने के लिए इनको किसी भी हद तक गिरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो लोग करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ये मूवमेंट हो या कोई भी गलत मूवमेंट्स हो, कि कुछ भी हो, दे डोंट केयर। उनको तो सिंपल है, जो करवाना है वो करवाना है, बस काम खत्म। तो यही इसी तरह की मूवमेंट्स है। ऐसा ही एक रेफरेंडम आज मेलबर्न में हुआ था, तो वहां पर भी कुछ लोगों ने जाके कहा कि हम जी खालिस्तान अलग की डिमांड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के उनको अलग खालिस्तान चाहिए इंडिया के अंदर, कि अलग कर दो।
और हम 80 ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੀ रहेंगे भाई, देखो 80 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਪਾਂ रहने ਆ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ रहने ਆ, ਆਪਾਂ यूके ਦੇ रहने ਆ। ये इस तरह की चीज़ें दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस है, क्या कुछ चलता है, कुछ नहीं पता। जो लोग रियली में अफेक्ट हुए थे उस टाइम पर, आप लोगों को उनको या जो भी लोग हैं, अगर आप इस मूवमेंट को खालिस्तान मांगने की जगह ना उन लोगों के लिए इंसाफ मांगो कि हाँ उन लोगों के साथ जो भी उनको बुरा किया किसी ने, तो लीगली जो भी लीगली प्रोसीजर होता है उसके तहत सारी कार्रवाई होके और फिर उनको न्याय मिले। वो मांगने की जगह स्टार्ट ऐसे हुआ था भाई न्याय चाहिए न्याय चाहिए, धीरे धीरे करके वो बात इस चीज़ पे आ गई है कि हाँ जी सानू खालिस्तान चाहिए। अभी थोड़े दिन में पता नहीं उसके बाद कहाँ पे क्या पहुँच जाएगा क्या नहीं होगा। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू बोल के सिख बोल के आपस में लड़ रहे हैं। सिखों का कोई लेना देना नहीं है भाई, सिख का मतलब खालिस्तान मांगने वाला नहीं है और हिंदू का मतलब खालिस्तान का ओपोजर भी नहीं है। रीजन बीइंग किसी को कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे सब कमाने खाने में। ऑस्ट्रेलिया इज अ मल्टी कल्चरल कंट्री जस्ट लाइक इन इंडिया। किसी को कोई मतलब नहीं है, जिसको मांगना हो जाओ इंडिया में आराम से बैठो वहाँ पे मांगो और उसके बाद लाल पीला रंग जो भी होता है ना वो पुलिस जैसे कैसे करेगी वो देख लेना। अपना लीगल तरीके से जो भी करता है, जिसको जो करना है वो करते रहो, ठीक है। और दूसरों को तंग मत करो, एक दूसरे का इंडियंस का नाम खराब मत करो। इस तरह का नाम खराब करने से फॉरेन लैंड्स के अंदर कम्युनिटी की जो इंसल्ट होती है वो अलग होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसल्ट हिंदूज की होती हो या फिर किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी की होती हो, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए बुरा है, सबका ही नुकसान होता है। कभी कभी आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ाज के अंदर पंजाब को, कभी हरियाणा को, कभी किसी और रीजन को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा डीपली चेक होने लग जाते हैं। तो इसी तरह से ये लोग जो सीक्रेटली काम करते हैं ना, आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता ही होगा, समझ भी आता होगा, ये ऐसी गलत हरकतें करने की वजह से अफेक्ट दूसरे लोग हो जाते हैं और एज अ कम्युनिटी इंडियंस खराब होते हैं। बट ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जिनको कोई जो तो ऑलरेडी चाहते ही इंडिया को बदनाम करना है। आप लोग वहां पर जाके उनके साथ लड़ के उनको लड़ना है तो वैचारिक लड़ो, किसी के साथ लड़ाई करनी है तो वैचारिक लड़ो, वैचार पे तर्कशील बात करो, तर्क पे लड़ो। बट ये फिजिकली वायलेंस क्रिएट करना बुरा लगता है कि हाँ कोई खालिस्तान मांग रहा है, बट आप उसको कैसे, उसका सॉफ्टवेयर कैसे चेंज कर दोगे आप? वो मांग रहा है चलो खालिस्तान, आप क्या कर लोगे? मतलब उसको पीट के कहोगे कि नहीं मत मांग? ऐसे थोड़ी हो जाता है यार। ये सब नहीं करना, इस सब से बचो और सुख समृद्धि बनाए रखो। ऑस्ट्रेलिया इज अ मल्टी कल्चरल कंट्री, इसकी जो यूनिटी है, इसका जो मल्टी कल्चरलिज्म है, आपस में मिलजुल के रहना, इंडिया का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, ये बनाए रखो। और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको करने दो, गवर्नमेंट है और जो बाकी लोग हैं वो अपने आप देख लेंगे। बट हाँ, तर्कशील बात करो, हर चीज़ पे फैक्ट्स पे बात करो। इन लोगों से ही फैक्ट्स पे क्वेश्चन करने शुरू कर दो, दे वोंट बी एबल टू आंसर। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ ये पाकिस्तान के लोग आके खड़े हो गए या कोई ये आ गया या वो आ गया, दे डोंट केयर भाई, किसी को कोई लेना देना नहीं है तुमसे। एंड इवन यू डोंट केयर, यू आर ऑल्सो यूजिंग देम फॉर योर ओन ईविल डीड्स। और ना सबसे बड़ी चीज़, पंजाब को ना पंजाबी बोला करो भाई। वहाँ पे बैठ के ना टीवी चैनलों पे जो एक्सेंट मारते हो ना, फुंजाब फुंजाब करते रहते हो, वो फुंजाब नहीं है भाई, वो पंजाबी है, उसको पंजाबी बोल दो, ठीक है भाई। और कोई वीडियो के अंदर अगर कुछ ऐसा वैसा तुम्हें बुरा लगा हो या कुछ भी लगा हो ना, तो छोड़ो, क्या करोगे? मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना, तो ऐसे आप भी कुछ मत करो। चलो, थैंक यू, बाय।